क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास ये है कि एक फैमिली किसी टूर पे जाती है, किसी ट्रिप पे जाती है। तो पहले किस जगह से उन्होंने पेट्रोल को परचेज़ किया, 21.3 लीटर पेट्रोल, और उसका जो रेट था वो 39.90 फ़ी लीटर उन्होंने इस रेट के साथ पेट्रोल ख़रीदा। दूसरी जगह से उन्होंने देन पेट्रोल दोबारा परचेज़ किया, 18.7 लीटर पेट्रोल इन्होंने ख़रीदा और इसका रेट था 42.90 फ़ी लीटर। इसके बाद तीसरी जगह से उन्होंने पेट्रोल परचेज़ किया 23.5 लीटर्स पेट्रोल और इसका रेट था 40.90 रुपीज़ फ़ी लीटर। अब हमें एवरेज निकालना है कि एवरेज इन लोगों ने कितना पे किया। तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले हम एक टेबल बना लेंगे कि हमारे पास जो है वो इसकी जो पेट्रोल परचेज हमने किया पहला उसका क्या रेट था, ठीक है, और टोटल अमाउंट कितनी थी। इस तरह से फिर दूसरा उन्होंने कितना पेट्रोल परचेज़ किया, उसका क्या रेट था और टोटल अमाउंट कितनी बनी, और तीसरी जगह से पेट्रोल कितना परचेज़ किया, क्या प्राइस था और टोटल प्राइस कितनी बन गई। ठीक है जी। तो टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय द 3 ट्रिप्स, 3 ट्रिप्स हैं, तो सॉरी टोटल जो पेट्रोल परचेज़ हुआ उनके पास, फॉर एग्जांपल उन्होंने टोटल जो प्राइस पे की वो 5,000 रुपया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और टोटल जो पेट्रोल परचेज़ किया वो है फॉर एग्जांपल जी 60 लीटर। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जब हम 6 से डिवाइड करेंगे इतने रुपीज़ पर लीटर इन लोगों ने एवरेज पे किया। तो पहले हम इसको टेबल की फॉर्म में ले आते हैं और फिर हम सिंपल सा एवरेज फार्मूला लगा के इसका जो मीन है या एवरेज है वो, तो इसको टेबल की फॉर्म में हम पहले लेकर आते हैं। तो इस तरह से हमने इसको टेबल की फॉर्म में हम इसको लेके आ गए हैं कि 21.3 लीटर जो पेट्रोल था इसका रेट था 36.90। अब टोटल प्राइस इसकी क्या बनेगी, 21.30 ज़रब 36.90। ये वो प्राइस है जो उन्होंने पहली दफ़ा पे की। तो आइए इसको देख लेते हैं। 21.3 मल्टीप्लाई 36.9 तो 786 तकरीबन बनता है रुपीज़। ये इन्होंने पहली दफ़ा जब पेट्रोल फिल करवाया तो इतना पे किया। अब दोबारा 18.7 लीटर इन्होंने पेट्रोल जो है डलवाया था और इसके लिए इन्होंने पे किया 42.9। सो सेकंड टाइम जो उन्होंने फिलिंग करवाई पेट्रोल की एट दिस रेट 42.90, तो इसके लिए इन्होंने पे किया तकरीबन 802 रुपीज़ एंड 23 पैसास। अब 23.5 लीटर पेट्रोल इन्होंने फिल कराया 40.90 रुपये के रेट से। तो 23.5 मल्टीप्लाई 40.9, तो इसकी जो प्राइस उन्होंने पे की है तकरीबन इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 23.5 मल्टीप्लाई 40.90, तो ये उन्होंने पे किया तकरीबन 961 रुपीज़। तो ये टोटल अमाउंट है जो उन्होंने तीनों दफ़ा में पे की है। तो अब हम सम निकाल लेते हैं टोटल लीटर्स ऑफ पेट्रोल जो इन्होंने अपनी गाड़ी में फिल करवाया। तो टोटल लीटर्स जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से कितना था 21.3, फिर उन्होंने इसमें ऐड किया 18.7, फिर इन्होंने ऐड किया 23.5, तो 63.5 लीटर्स ये पेट्रोल था जो उन्होंने गाड़ी में फिल कराया। और इसके लिए उन्होंने पे कितना किया टोटल, तो देखें इन तीनों को हमें सम करना पड़ेगा। 786 ये हम यहाँ से फाइंड करें समेशन XP, ठीक है जी, लीटर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो इनका सम कितना आ रहा है हमारे पास 786 प्लस आ जाएगा 802.23, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास प्लस 961। तो इनका सम आ रहा है हमारे पास 2549। इसको मैं 50 ही कर लेता हूँ ताकि राउंड ऑफ कर रहे हैं तो पॉइंट्स को मैं 50 में लिख देता हूँ। तो अब जो एवरेज हम निकालेंगे, एवरेज या मीन प्राइस पर लीटर, तो इसको मैं यूँ लिखूँगा मीन प्राइस पर लीटर। तो ये क्या होगा जी, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लीटर्स जो उसने गाड़ी में फिल कराए। तो देखें टोटल प्राइस को हमने किससे शो किया हुआ है, समेशन XP से। ये टोटल प्राइस है हमारे पास और टोटल नंबर ऑफ लीटर्स किससे हम शो कर रहे हैं, समेशन X से। तो इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें 2550 डिवाइडेड बाय 63.5। तो इसको देखिए जब आप डिवाइड करेंगे विद दिस 63.5 लीटर्स के साथ, तो एवरेज जो उन्होंने पे किया वो 40.14, ठीक है जी, रुपीज़ पर लीटर।
ये उन्होंने मीन प्राइस है जो पे की अपनी गाड़ी में जब उन्होंने पेट्रोल फिल कराया डिफरेंट टाइम्स, तो एवरेज उन्होंने ये प्राइस पे की। इन क्वेश्चन नंबर 12 हमें यहाँ पे एक टेबल गिवन है और हमें कहा गया है कि आप फाइंड करें, कैलकुलेट करें मूविंग एवरेज। उर्दू में इसको कहा जाता है हरकती औसत, ठीक है, एवरेज मीन हिसाबी औसत। तो हरकती जो हिसाबी औसत है वो हमने फाइंड आउट करनी है, और कितने टाइम पीरियड के लिहाज से, 3 साल के लिहाज से। तो देखिए हमारे पास ये ईयर्स गिवन है, साल हैं 2001, 2002, 2003, 2004 से लेकर 2010 तक, और वैल्यूज़ उसमें डिफरेंट जो भी कैलकुलेशन उन्होंने की, पहले साल में 102 थी, 108 हुई, 130 हुई, और चलते चलते ये 230 तक पहुँचे। अब हमें इसका जो है वो एवरेज फाइंड करना है, मूविंग एवरेज, कि हर 3 साल के हिसाब से कितना इसका एवरेज बनता है, कितने इसकी औसत बनती है। तो हमने 3 सालों में इनको काउंट करना है। देखिए ये हमारे पास पहला साल है 1, 2, 3, तो हमने इसका इन 3 सालों का एवरेज लेना है, और तीनों सालों का एवरेज लेके हम इसको मिडल वाला जो हमारा ईयर होगा, सेंटर ईयर, इसमें हमने इसको लिखना है, ठीक है जी। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आ रहा है 102, 108, 130, तो हम इसका एवरेज लेंगे 108, 108, 2, 108, 130 डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, ये इसका आंसर आ जाएगा 210 और 340, 340 बटा 3। तो इसका आंसर हमारे पास जो है तकरीबन 110 के अबाउट 111 कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इतना आ रहा है। तो ये जो आंसर हमारे पास आएगा ये हम सेंटर वाले ईयर में लिखेंगे, यहाँ पर पहले ये साल को हमने क्या करना है, छोड़ देना है। इसके बाद क्या होगा, हम पहले साल को स्किप कर देंगे और अगले 3 साल पे शिफ्ट हो जाएंगे। यानी इससे जो नेक्स्ट हमने एवरेज लेना है वो किसका लेंगे, 108, 130 एंड 140। और इसका जो आंसर हमारे पास आएगा एवरेज, वो हम सेंटर वाले ईयर में यानी कि 130 में यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम 108 को भी छोड़ देंगे एंड वी विल टेक 130, 140, 158, और इसका जो एवरेज आएगा वो हम सेंटर ईयर में यहाँ पे लिखेंगे। और ये हम प्रोसेस एंड तक चलाते रहेंगे जब तक कि हमारे पास जो इसका आखिरी साल है वो, फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट हमारे पास होगा 210, 220, 230, तो इसका जो हमारे पास एवरेज आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद क्योंकि हमारे पास ईयर ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ 2 साल रह जाएंगे, तो फिर हम उसका एवरेज नहीं ले सकते क्योंकि हमने ये 3 साल के हिसाब से एवरेज लेना है। तो यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसका जो फर्स्ट और जो लास्ट वाला आपके पास जो बॉक्स आएगा ये ब्लैंक होगा, बाकियों के बीच में हमारे पास 3-3 साल का जो एवरेज है वो आ जाएगा। तो आइए इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ईयर जो हैं वो हमें गिवन है 2001, 2002, इनको हम तरतीब से लिख लेंगे जो हमारे पास साल हैं यहाँ पे 4, उसके बाद आ जाएगा 5, देन वी हैव 6, देन वी हैव 7, देन इट्स 8, 2009, और लास्ट ईयर है हमारे पास 2010। अब इसमें वैल्यूज़ क्या हमारे पास, पहले साल में वैल्यू थी 102, नेक्स्ट में वैल्यू आ रही है 108, नेक्स्ट में आ रही है 130, नेक्स्ट हमारे पास है 140। तो ये सारी वैल्यूज़ हम इसी तरतीब से इनको लिख सकते हैं, 180, 196, उसके बाद है 210 2008 में, 2009 में हमारे पास है 220, और लास्ट वैल्यू है 230। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने तो यहाँ से हमने कितना मूव करना है, 3 इयर्स की मूवमेंट है, तो आप लिखेंगे 3 इयर्स, मूविंग 3 इयर्स, ठीक है जी। तो हम कितना मूव कर रहे हैं, मूविंग 3 इयर्स, 3 साल की ये हरकती, क्योंकि हमने ये औसत निकालनी है तो 3 इयर्स का हमने मूव करना है। यहाँ पे हम इसका टोटल निकाल लेंगे, 3 सालों का टोटल। जैसे देखिए 1, 2, 3, ये पहले 3 साल बनते हैं, तो पहले 3 साल के जो हमारे पास सम आएगा कितना आएगा, 102 प्लस 108 प्लस 130, दिस इक्वल्स 340। अब ये 340 होगा, ये हम पहले 3 सालों के मिड में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा 340। पहले साल को हमने स्किप कर देना, इसको हमने छोड़ दिया, सेंटर में हम लिखेंगे 340। इसके बाद क्या, इसके बाद हम पहले साल को स्किप कर देंगे और हम नेक्स्ट 3 इयर्स पे आ जाएंगे, 102, 130 एंड 140। तो आप देख सकते हैं इनका सम हमारे पास क्या आएगा, 108 प्लस 130 एंड प्लस 140। तो आप देख सकते हैं कि ये बन जाएगा आपके पास 378। तो ये 378 हम मिड ईयर, ये यानी कि 130 के बाद यहाँ पे लिखेंगे 378। इस तरीके के साथ फिर हम 108 को स्किप कर देंगे और हम 130 से लेके तो 158 तक आ जाएंगे। तो 130 को देखें दरमियान वाले साल में 140 के सामने
428। तो सिंपल सी बात ये होगी कि आप पहले साल को स्किप कर दें, उसके बाद हर साल के सामने उसका जो सम होगा वो लिखते जाएं। अब हम 130 को स्किप करेंगे और सक्सीडिंग सर सी बात ये होगी कि आपने पहले साल को स्किप कर देना है और लास्ट ईयर को स्किप कर देना है। बाकी जो आपके पास साल आएंगे 3 का एवरेज लेकर, तो तीनों का जो सम होगा वो आप उसके सामने लिखते जाएंगे। टोटल हमने लिख दिया। अब हम आगे इसका एवरेज फाइंड करेंगे, ठीक है, जो हमारा काम है यहाँ पे। सो वी विल फाइंड आउट द एवरेज। तो ये 340 है जी, क्योंकि 3 सालों का हरकत हो रही है तो हम 340 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ। सो 340 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका हम देख लेते हैं क्या हमारे पास औसत आती है या एवरेज आता है। दिस इज़ 113.3। नेक्स्ट आप देखें 378 बाई 3। तो इसको चेक कर लेते हैं। इसका एवरेज आ रहा है 126। इस तरह से हम इन सबको 3 से डिवाइड करते हुए एंड तक जो है वो एवरेज सबकी फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने इन तमाम जो हमारे पास टोटल आए थे 3 सालों का, हमने इन तीनों सालों को 3 पे डिवाइड किया, क्योंकि एवरेज हम फाइंड कर रहे हैं तो 3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इस तरह से हमें 3 सालों की जो हरकती औसत है वो हमें फाइंड आउट हो चुकी है, या 3 ईयर्स मूविंग एवरेज हमने फाइंड आउट कर लिया।